एमएसपी के नाम पर देश में एक बार फिर से तथाकथित किसान नेता और संगठन आग लगाने, उपद्रव मचाने की साजिश है। एमएसपी का जो मसला है उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि एमएसपी पारदर्शी और पूरी तरह से उसको पर कमेटी बनाई जाए और एमएसपी रहेगी और एमएसपी जारी रहेगी। लेकिन तथाकथित किसानों ने जब दिल्ली आंदोलन किया, जहां किसानों को आज़ादी मिलनी थी 3 कृषि कानून से, उसके विरोध के लिए इन्होंने कभी भी एमएसपी की मांग नहीं रखी, बल्कि पंजाब के कुछ किसान नेताओं ने और कुछ किसान संगठनों ने कहा कि एमएसपी हमारी मांग ही नहीं है। एमएसपी हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है एमएसपी का कि एमएसपी वास्तव में है क्या। एमएसपी जब देश में खाने के लिए अनाज नहीं था और वो अमेरिका से गेहूं लगाई जा रही थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एमएसपी तय करी थी। और एमएसपी की कीमत तय करने के लिए एक सीएसीपी आयोग बनाया था, जो किसानों को सिफारिश करती है कि किसानों को कितनी कीमत दी जाए। और उसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश में 1951 में देश संविधान लागू हुआ था और 55 में माननीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें एक कानून लागू कराया कि जरूरी वस्तु अधिनियम, किसान की कोई भी उपज है उसकी कीमत सरकार तय करेगी, जबकि कारखाने का जो मालिक है वो अपनी इजाजत है वो अपनी किस्म की तय रखेगा। तो 1900 जो ये चला तो 1967 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एमएसपी को तय कराया और एमएसपी में एक आयोग बनाया सीएसीपी। सीएसीपी किसानों की कीमत तय करता है और उसके अंदर सीएसीपी के 7वें नंबर पर लिखा हुआ कि उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए किसानों की कीमत तय की जाएगी। और उसमें किसानों की जो मांग थी वो गौण होगी, क्योंकि किसान का जो लागत खर्च है, जो टोटल खर्च है, उसको जोड़ने की बजाय उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के खाने की कैपेसिटी क्या है, उसलिए कीमत तय कर दी गई। तो इस बात को चलते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कि भाई किसानों को लागत खर्च पे जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, मांगेराम मालक, सर जोशी साहब ने, भूपेंद्र सिंह मान ने मांग रखी थी कि किसानों को लागत खर्च पे कीमत तय की जाए। जो भी अनुपात के अनुसार से कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, बिजली का, खाद का, तेल का, लुवाई का, गराई का, किसान की खुद कीमत जोड़ दी जाए। लेकिन उस पर कभी भी कीमत तय नहीं करी जा सकती। जो इन्होंने ये कीमतें तय की एमएसपी की, वो उन्होंने उपभोक्ता के हित में, क्योंकि देश में उपभोक्ता को अनाज सबसे ज्यादा खरीदार कौन है? सरकार है। सरकार उसको फ्री में बांट रही, चाहे वो कांग्रेस सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, चाहे आज मौजूदा सरकार भी है, वो किसान उपभोक्ता को फ्री में अनाज बांट रही है। और इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वो किसान को लागत के आधार पे कीमत दी जाए। इसके लिए ये एमएसपी जो है वो सरासर किसानों की फसल लूटने का एक तंत्र है। किसानों से लूट के, कि किसानों को लागत के आधार पे खर्च नहीं मिला। आप उद्घाटन के तौर पे पिछले बार जो सीजन था उसमें 2200 के आसपास एमएसपी की कीमत थी और उसी समय मार्केट में कीमत थी 3200 रुपए के आसपास, यानी 1000 का डिफरेंस था। जब आप कह रहे हो कि 1 एकड़ में, हमारे हरियाणा पंजाब में लगभग 25 एकड़ के ऊपर से ज्यादा आसपास गेहूं निकलती है, 25 क्विंटल जो गेहूं निकली 1 एकड़ में, उसकी कीमत 1000 रुपए कम किसानों को एमएसपी पे दी गई।
25,000 रुपए का प्रति एकड़ में किसान को नुकसान हुआ। और उस नुकसान की भरपाई किसान उसके लिए कर्जा लेके, मंडी तंत्र जो है जिसकी हमें 3 कृषि कानून में हमें आज़ादी मिलनी थी कि बाजार मिलना था, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिलनी थी, जहां भी महंगाई किसान है उसके लिए, अब इन्होंने 3 कृषि कानून में था कि आप उसके लिए ट्रेड जो है जिसमें पाबंदियां सरकार ने लगा रखी, केंद्र सरकार ने भी लगा रखी कि आज देश में किसान गेहूं नहीं बाहर बेच सकता, चावल नहीं बेच सकता, कोई भी उपज नहीं बेच सकता, तो उसको मार्केट में प्रतिस्पर्धा के लिए कभी शामिल ही नहीं हुआ। तो ये जो मांगे थी उनकी मांगों पर विचार करना था। 3 कृषि कानून में किसान को बाजार मिलना था, मंडी मिलनी थी, भंडारण की व्यवस्था होनी थी। और अब इस एमएसपी का अब हवा बनाया गया था। तो जब 3 कृषि कानून का आंदोलन था, उन्होंने किसी ने भी एमएसपी का तकरार नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पे कमेटी बनाई थी, उन्होंने 17-14 मीटिंग हुई थी किसान आंदोलन, इसके किसान आंदोलन, दिल्ली आंदोलन के 15 मीटिंगों में कभी इन्होंने एमएसपी का जिक्र नहीं किया। और अब ये एक बॉन्डर मचाने के लिए, ताकि अब आने वाला चुनाव है उसमें सौदेबाजी करके विपक्षी दलों से या सरकार पे दबाव डाल करके अब इन्होंने एमएसपी का हवा खड़ा कराया। और उसमें जिम्मेदार कौन है? सबसे पहला जिम्मेदार एसएम के जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, उसमें गुरनाम सिंह चुड़ूनी सबसे मुख्य है, राकेश टिकैत, राज्यपाल है, डुल्ला है, दूसरे लोगों ने उसके अंदर कभी भी इस मीटिंग में तकरार नहीं। अब ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, अब कोई 13 तारीख को कर रहा, कोई 16 तारीख को कर रहा, कोई 25 तारीख को कर रहा। ये जितने भी थे इन्होंने कभी भी एमएसपी का तकरार नहीं किया। अब ये अपनी दुकानदारी के लिए अब एक इन्होंने नवा सूसा छोड़ा कि हम एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो उस समय आप कहाँ गए थे जब किसान आंदोलन में आप लड़ाई ले रहे थे, समझौता? उसमें एक छोटी सी चिट्ठी वो मैंने के, अब ये सफाई दे रहे गुरनाम सिंह चुड़ूनी सबसे ज्यादा दोषी है। इसने किसान, हमारी भारतीय किसान यूनियन थी, वो गैर राजनीतिक संगठन था, उन्होंने कभी भी चुनाव की बात नहीं करी थी। अब ये ताजा मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारा, ये एमएलए और एमपी बनने क्यों जाए? इसकी जमानतें जब्त हो चुकी, लोगों ने निकला कर दिया। इसने अपनी जो दुकानदारी चला के करोड़ों रुपए जो इसने इकट्ठे करे, और राकेश टिकैत का काम ये है कि वो उपद्रव मचा के अपने सौदेबाजी करे। अब ये जो तथाकथित किसान है, इनका एक ही मसला है कि एमएसपी के नाम पे उपद्रव मिला के अपनी सौदेबाजी करी। और आप किसानों को भी समझना पड़ेगा कि एमएसपी की जो कमेटी बनी है वो फैसला देगी कि एमएसपी किस तरह की हो, कैसे लागू हो, बाजार कैसे हो, मंडी कैसी हो। उसके ऊपर अभी जल्दी हमारी जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट देंगे। लेकिन इनका काम सिर्फ धर्म मचाना है, तोड़फोड़ करना है, आगजनी करना है। ये देश के लिए हानिकारक है, उसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, पहले भी था। जैसे दर्शनपाल साहब हो गया, गुरनाम सिंह चुड़ूनी खुद इसके जो उग्रवादी हैं या उनके साथ ताल्लुकात है, इनकी जांच की जाए, सरकार इन पर कार्रवाई की जाए और किसान अपनी लड़ाई के लिए लड़ेगा, अपने मुद्दे के लिए लड़ेगा। लेकिन इन तथाकथित किसान जो किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इनसे सावधान होना पड़ेगा।